गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वेस्ट वाटर, टाइप्स ऑफ सीवेज, उसमें फिर सीवेज सिस्टम कैसा रहता है इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब आगे देखते हैं। इन बिग सिटीज़ आर टाउन्स हाउ एवर द वेस्ट सीवेज वाटर इज़ फर्स्ट ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जो सीवेज वाटर रहता है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले ट्रीट किया जाता है। देन इट इज़ रिलीज टू नियर बाय रिवर और लेक्स, बट इन विलेज ऑफ आवर कंट्री। लेकिन ये कहा पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रीट किया जाता है, उसके बाद इसको रिवर या लेक्स में रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन विलेज में क्या होता है, बट इन विलेज ऑफ आवर कंट्री दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज़ ऑफन नॉट प्रेजेंट। इस टाइप की सुविधा इसमें विलेजेस में नहीं होती है। सीवेज ऑफन कलेक्ट्स इन पॉन्ड एंड डिच। सीवेज का जो पानी रहता है वो पॉन्ड में, तालाब और डिच यानी खाई में डाल दिया जाता है। इफ़ देयर इज़ नो सीवेज फैसिलिटी देन वेस्ट वाटर इज़ डायरेक्टली ड्रेन इनटू नियर बाई स्ट्रीम एंड लेक्स। और अगर वहाँ पे सीवेज फैसिलिटी नहीं है तो फिर क्या करते हैं, जो भी गंदा पानी रहता है सीवेज का पानी डायरेक्टली ड्रेन मतलब छोड़ दिया जाता है स्ट्रीम में, जो पानी बह रहा है वहाँ, या फिर लेक्स, विच रिजल्ट इन वाटर कंटामिनेशन। और उसका जो रिजल्ट है वो किस रूप में हमारे सामने आता है, वाटर कंटामिनेशन का मतलब हुआ पानी का प्रदूषण, जल प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आता है। फिर आगे देखते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग नोन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव और अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। क्या करते हैं, जो भी ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है उसमें क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव टू अपग्रेड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। मतलब वेस्ट वाटर जो है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड किया जाता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले है बार स्क्रीनिंग। बार स्क्रीनिंग में क्या होता है, दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग लार्ज सॉलिड मटेरियल लाइक प्लास्टिक, कैन, नैपकिन, स्टिक्स एंड रैक्स। मतलब जितने भी ऐसे जो वेस्ट मटेरियल हैं, सॉलिड वेस्ट में कैसे है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, कैंस है, नैपकिन्स हैं, रैक्स है, सब कपड़े के टुकड़े जो आ जाते हैं, ये सब क्या है बार स्क्रीनिंग में ये रुक जाते हैं। तो उसमें से क्या हुआ, जो मोटा हिस्सा था, जो हैवी हिस्सा था, वो वहाँ से बार स्क्रीनिंग के थ्रू क्या हो गया, अलग हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेट सैंड रिमूवल। ग्रेट सैंड रिमूवल में सेटल एंड ग्रेट सैंड इज डन बाय passing the water through great chambers or settling tanks where sand, silt and gravel settle down। सेटलिंग टैंक जो बनाया जाता है उसमें जो ग्रेट और सैंड है वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे वो स्थिर हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं फर्स्ट क्लैरिफायर टैंक। उसमें वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द टैंक वेयर सॉलिड लाइक फिशेस called as sludge settle down at the bottom and are removed with the scraper। उसमें सॉलिड वेस्ट जो हैं वो नीचे सेटल डाउन होते जाते हैं। एयर इज फोर्स्ड इनटू वाटर थ्रू द स्कीमर, द बबल्स दस फॉर्म ब्रिंग्स अप सस्पेंडेड फ्लोटेबल मैटर लाइक ग्रीस एंड ऑयल विच इज रिमूव्ड। जो फ्लोट करने लायक उसमें ये सस्पेंडेड फ्लोटेबल मैटर जो है, जैसे ग्रीस है, ऑयल है, ये वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। वाटर सो क्लियर इन कार क्लेरिफाइड वाटर। और जो वाटर वहाँ क्लियर किया गया वो क्लेरिफाइड वाटर कहलाता है। फिर उसके बाद एरिएटर। दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग स्लज रिसीव्ड आफ्टर फर्स्ट स्टेज। ये जो ऊपर हम लोग ने देखा ये फर्स्ट स्टेज था। उसके बाद वहाँ से जो पानी हमको प्राप्त हुआ उसको हम एरिएटर में क्या करते हैं, इसको एरोबिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। एरिएटर में क्या होता है कि नेचुरल डिकम्पोजर बैक्टीरिया के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जा रहा है, ब्रोकन डाउन किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है हमारे पास, एरिएटर मतलब जनरली क्या कहा जाता है कि इसमें पानी में ऑक्सीजन देने का काम जो कि होता है। फिर उसके बाद
सेकंड क्लेरिफायर टैंक, उस ये फर्स्ट क्लेरिफायर टैंक था, फिर एडिटर था, फिर उसके बाद सेकंड क्लेरिफायर टैंक। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स फीड ऑन organic matter which tend to form clump of humus like material that settle at the bottom। इसमें जितने भी मटेरियल है, क्लम्प यानी झाड़ी वाड़ी जो झुरमुट रहता है, उसके जो वेस्ट मटेरियल है, ये सब नीचे सेटल डाउन होते जाते हैं नीचे तले में। वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप, और वाटर जो है वो ऊपर के हिस्से में रह जाता है। द ड्राइड एक्टिवेटेड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर, और वहाँ से जो इसमें जो क्लम्प वाला हिस्सा था वो जब डिकम्पोज हो गया तो उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो सूखा वाला हिस्सा है मैन्योर के रूप में हम ये यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन disinfectant such as chlorine and ozone gas are added to kill the microorganism। जब यहाँ फर्स्ट स्टेज फिर सेकेंड स्टेज हो चुका तो यहाँ क्लोरिनेशन होता है। क्लोरिनेशन में क्या कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, मतलब पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ कर रहे हैं। दिस ट्रीटेड वाटर इज़ फाइनली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड लेक्स। और यहाँ से जो हमको साफ पानी मिल रहा है उसको फिर हम फाइनली कहाँ रिलीज़ कर दे रहे हैं, वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर है और लेक में। ओके, थैंक यू।